थोड़ा तेज बोलिए। ए मोबाइल आने वाले चुनाव राहुल तुम्हारे मोबाइल ले गए यार, अगर नीचे नहीं रहेगी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया मतलब नहीं। इसीलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन की तरफ से खामोश रहा गया। उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटाना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए। मोबाइल एकदम कैमरा में आ रहा है। राहुल एनडीए का मुकाबला करेगा, पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का। और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाना, आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, इतने लोगों को रोजगार मिल गया है। और आप में से बहुत सारे साथी होंगे, बड़ी बड़ी मैगजीन अगर आप देखें, अखबार, मोबाइल लगा विज्ञापन तो बड़े बड़े वही तो राहुल तो किया है। और सदन में सरकार ने यह कहा कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हैं। अगर 40 लाख करोड़ के एमओयू होंगी तो कम से कम आजमगढ़ में नहीं तो मऊ में नहीं तो जौनपुर नहीं तो बनारस, और बनारस नहीं तो गाजीपुर, बलिया या कम से कम गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट तो आया होगा। 40 लाख करोड़ और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और उद्योग लगने जा रहे हैं। जिस सरकार के 2 साल यूं ही गुजर गए हों, तीसरा बजट आने वाला हो और उसके बाद जमीनें चिन्हित कर रहे हो कि हमें जिलों में जमीनें चाहिए तब इन्वेस्टमेंट आएगा, तो जिस सरकार ने तैयारी नहीं की, मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज बाजार में 70% से ज्यादा कैश फ्लो कर रहे हैं, पहले से ज्यादा कैश आज मार्केट में है। जिन लोगों ने ये कहा कि नोटबंदी होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपने, हमने, सबने तस्वीरें देखी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम अपने यूट्यूबर्स को, चैनल के लोगों को, जिन्होंने झारखंड में जो पैसा पकड़ा गया उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो दिखाई। तो आखिरकार किसका फेलियर है ये? जो सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद 300 करोड़ से ज्यादा पैसा निकले। इसी तरह उत्तर प्रदेश में याद कीजिए कि इत्र व्यापारी पे निकला था पैसा, और आरोप ये सरकार ने लगाया कि ये समाजवादियों का है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि चुनाव आने वाला है, ये बीजेपी वालों ने जो आरोप लगाए थे, कम से कम उस इत्र व्यापारी से समाजवादियों की मदद तो कराओ। तो आपकी वो पॉलिसी फेल हो गई, किसान का धान नहीं खरीदा गया, घर घर बेरोजगार बैठे, उन्हें कब नौकरी मिलेगी? और फिर जाति जनगणना कब होगी? सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। कुछ लोग सब कुछ पा रहे हैं। आप बताइए वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में किसको नौकरी मिल रही है? कौन है लोग वाइस चांसलर, कौन अपॉइंट हो रहे हैं? और वाइस चांसलर जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन लोग नौकरी पा रहे हैं? उसका सरकार के पास क्या जवाब है? तो जो आंकड़े बता रहे हैं देश के, वो आंकड़े दूसरे तरह के हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अंग्रेजी में तो इसलिए बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था में, इसी गांव के आसपास, इसी विधानसभा के आसपास, दूसरी विधानसभा में, बताओ एक राजभर की बेटी के साथ क्या हुआ? क्या जीरो टॉलरेंस इनका जीरो हो गया कि नहीं हो गया? और केवल एक घटना नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी घटनाएं हो रही हैं। और जब एनसीआरबी का आंकड़ा आता है तो उसमें सबसे ज्यादा बेटियां, माताएं, बहनों पे कहीं अन्याय हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और फिर आप ये क्यों भूल जाते हो? अभी शहीद हुए हमारे फौजी, शहीद हुए, और जब शहीदों का शरीर आया, पार्थिव शरीर आया, तो अधिकारियों के निर्देश दिए थे कि उस कॉफिन को खोला नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। और फिर हमारे आपके रक्षा मंत्री कहाँ गए? उन परिवारों के बीच में बैठने गए जिन परिवारों के सदस्यों की जान ले ली,
क्या अधिकारियों पे उंगली नहीं खड़ी हुई? अरे भाई थोड़ा सा धीरे। प्रश्न नहीं खड़े हुए? जब से इनकी सरकार आई है, सरकार हमें आंकड़े दिखाए, जनता को बताए कि कितने लोगों की जान गई है, शहीद कितने हो गए। वो आंकड़े कहाँ हैं? हर महीने कहीं न कहीं हमें खबरें मिलती हैं, सुनने को मिलता है कि इसकी जान चली गई। और आज अधिकारियों के ऊपर प्रश्न लग गया है कि जिन लोगों की जान गई है वो कौन लोग हैं? निर्दोष थे। और फिर एनसीआरबी का आंकड़ा पलट गया आप। जब से इनकी सरकार आई है 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। इन तमाम मुद्दों पर 1 लाख है सर, किस तरह से 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में ले जा रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। संगठन की बैठक करके आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको वोट डालने का अधिकार भी छिन जाएगा। पत्रकार साथियों, सच बोलना, सच चलाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सच दिखाया तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। सीट शेयरिंग पे इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब है? बहुत जल्दी। सीट शेयरिंग कोई बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। सर, ओम प्रकाश राजभर आप जेपी नड्डा से मिलने गए हैं, नाराजगी जता रहे मंत्री पद को मैं लेकर। आपको ये कहता हूँ, स्पॉन्सर मत करिए आपने न्यूज। मैंने कहा कि 96% चैनल के हमारे पत्रकार साथी और मालिक एक दिशा में भागते हैं, इसलिए दिशा मत बदलो। सवाल ये है कि क्या घर घर बेरोजगारों को नौकरी मिली कि नहीं मिली।